मुरादाबाद मंडी समिति में आढ़तियों और व्यापारियों के बीच जारी गुटबाजी के कारण मंडी परिसर में प्रस्तावित 38 पक्की दुकानों का निर्माण फिलहाल अधर में लटक गया है। मंडी प्रशासन द्वारा जिन दुकानों के निर्माण की योजना बनाई गई थी वह कुछ व्यापारियों के विरोध और आपसी खींचतान के चलते आगे नहीं बढ़ सकी है। इससे न केवल विकास कार्य प्रभावित हुआ है बल्कि शासन से आमंत्रित धनराशि का लाभ भी मंडी में कार्यरत व्यापारियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जानकारी के अनुसार सब्जी मंडी में कुल 77 लोगों को लाइसेंस जारी किए गए थे। इनमें से 32 व्यापारियों को पहले से ही दुकानें आवंटित हैं। इसके बावजूद कई व्यापारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि मंडी समिति के अध्यक्ष खूबकरण सैनी के पास पक्की दुकान आवंटित होने के बावजूद वह टीन शेड में बनी दुकान पर भी कब्जा जमाए हुए हैं। जिस स्थान पर 38 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित था वहीं ये अवैध रूप से दुकानें संचालित की जा रही हैं। विरोध के चलते निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। मंडी सूत्रों के अनुसार जिन व्यापारियों को पक्की दुकानें आवंटित है उन्होंने अपनी दुकानों को किराए पे दे रखा है और स्वयं अवैध दुकानों में कारोबार कर रहे हैं। इससे न केवल मंडी की व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि नियमों की खुलेआम अनदेखी भी हो रही है। यदि निर्माण कार्य पूरा होता तो इससे वहां कार्यरत व्यापारियों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित कारोबार का अवसर मिलता। इसी बीच 15 तारीख को बंद होने वाली दुकानों को दोबारा खुलवाने की मांग भी कुछ व्यापारियों द्वारा की जा रही है। इस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सिटी मजिस्ट्रेट विनय पांडे द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो भी व्यापारी निर्धारित अवधि में दुकान बंद रखेगा उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि मंडी में अनुशासन और नियमों का पालन अनिवार्य है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मंडी समिति का उद्देश्य सभी व्यापारियों को समान अवसर देना और सुव्यवस्थित व्यवस्था कायम रखना है। गुटबाजी और अवैध कब्जों के चलते विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। 15 तारीख हमारे किसान भाइयों के कृषक भाइयों के फोन आए। उन्होंने कहा कि हमारी आवक मंडी बंद होने से खराब हो जाती है, तो आप जो है 15 तारीख में मंडी खोलने की कृपा करें। अच्छा, तो आगे क्या रहेगा आप लोगों का? तो हमने जो है समस्त अपने व्यापारी भाइयों की बिठाकर कल मीटिंग की और हमने ये निर्णय लिया गया कि किसानों की मांग पर हम 15 तारीख को मंडी खोलेंगे और वो मंडी हमेशा के लिए 15 तारीख खुली रहेगी और मात्र जिस दिन महीने की आखिरी तारीख होगी उस दिन मंडी बंद रहेगी। अच्छा बताइए भाई साहब, जैसे पहले मंडी में अभी निर्माण चल रहा था, सौंदर्यीकरण होता तो क्या मानते हैं आप? उसमें थोड़ा सा ये था कि दोनों नीलामी चबूतरों पर 138 व्यापारी बैठे थे, जिसमें कि मंडी प्रशासन 38 दुकानें बना रहा था। बाकी हमारे 38 दुकानें बनने के बाद हमारे 38 व्यापारी भाई शिफ्ट हो जाते। बाकी जो व्यापारी थे हमारे बेरोजगार। अच्छा, 77 तो उसमें ऐसे जिनकी दुकान भी आवंटित है? नहीं, दुकानें हैं। दुकानें बहुत जर्जर हालत में हैं, उनमें कार्य करने के योग में नहीं है, वो दो दूरी में बनी हुई है। अच्छा, तो आप मानते हैं ये निर्माण अगर होता तो नुकसान न था? इससे नुकसान था। तो जो ये आप मानते हैं कि निर्माण ना हो तो ठीक है? अच्छा, दुकानें तो हमने तो सुना 77 दुकानें हैं, 38 दुकानें जो होनी थी, और टोटल जो लाइसेंस हैं वो कितनी संख्या होगी? लगभग पूरी मंडी में लगभग 550 लाइसेंस हैं, जिसमें कि पूरी मंडी में 258 दुकानें हैं। कुछ फल मंडी में हैं और कुछ सब्जी मंडी में हैं। अच्छा, उसमें टैक्स कितने लोग भरते हैं? लगभग टैक्स तो सभी का होता है। सभी का होता है। आपकी दुकान भी आवंटित है? आवंटित है। तो उसके बाद आप यहाँ काम कर रहे हैं? हमारी दुकान आवंटित है, पर यहाँ जो हम कार्य करते हैं क्योंकि मंडी का कार्य करते होता है, जो हमारी कार्य होता है वो सामूहिक तरीके होता है। वो हमारे जो कारोबार से जहाँ कारोबार कर रहे हैं वो दुकान बहुत हट के है, वो लगभग 300 मीटर। तो विधायक जी आए थे, क्या आश्वासन दिया आपको? माननीय विधायक जी ने हमसे कहा था सभी हमारे भाइयों को बैठाकर कि माननीय जो हमारे डीएम साहब हैं उनकी बात हो गई थी, उन्होंने कहा था कि आप जो है जहाँ बैठे रहिए और आपको हटने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने